अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है चिकन बिरयानी की। चलें शुरू करते हैं। चावलों को उबाल के मैंने रख लिया है एक साइड पे। अब बाकी मैं आपको कौरमा बनाना सिखाती हूँ। चावल मैंने पहले भी बनाना सिखाए हैं आपको उबालने, तो वो मैंने उबाल के पहले रख लिए। तो चलें हम झटपट से बनाते हैं रेसिपी अपनी। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। अब सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसका कलर नहीं चेंज करना, बल्कि बस हमने लाइट सा कलर करना है। इसको ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा इसको फ्राई करना है। ये देखिए प्याज मेरे फ्राई हो रहे हैं। इनका कलर नहीं मैंने चेंज किया, बस ऐसे ही रखा है। अब मैं जब इसमें चिकन डालूंगी तो इसका कलर भी साथ साथ चेंज होता जाएगा जैसे जैसे चिकन भुनता जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना चिकन। ये मैंने तकरीबन 1 किलो 3 पाव चिकन था जो मैंने लिया है। और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर दूंगी और इसका तब तक इसको फ्राई करना जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें, ये देखें चिकन हमारे कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने बाकी तमाम अज्जा। देखें सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद फिर मैं बाकी चीज़ें डालूंगी। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप इसको फटाफट बना सकते हैं। और इतने ज़्यादा मसाले वाली भी नहीं है, नॉर्मल है, आप इसको झटपट से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा फ्राई हो गया, लहसुन हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी दही। ये मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ था। 1 प्याली दही है ये तकरीबन। और ये 1 टेबलस्पून नमक है। और साथ में मैंने ऐड कर दिए टमाटर। बाकी गोश्त जो होगा वो इसके पानी में गल जाएगा। ये अब मैं डालूंगी इसमें बिरयानी मसाला। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन दे के मैं रख दूँगी। और ये टमाटरों के और दही के पानी में ही गल जाएगी और हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। ये हमारा कौरमा बड़ा अच्छा बनेगा, इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी आती है। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको ढक्कन दे के रख देना है। इसमें पानी मैंने नहीं ऐड किया, आप देखें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐड करेंगे, वरना नहीं। और ये देखिए मेरे चावल कितने अच्छे से चावल उबालते हुए मैंने पानी में 1 चम्मच नमक और तेज़पात के पत्ते और 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायचियाँ डाल के चावलों को अच्छी तरह उबाल लिया। ये चावल अच्छे से बॉयल हो गए हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाला था। चावलों को फुल बॉयल नहीं करना, 80% बॉयल करना है और 20% बॉयल नहीं करना, वो हमारे दम में ही हो जाएंगे। देखिए चावल कितने अलग-अलग हुए हैं और ये फुल बॉयल नहीं है, सिर्फ 80% बॉयल किए हैं मैंने। ये देखें कढ़ाई का ढक्कन मैंने उठा दिया है। तो ये देखें चिकन ने काफ़ी अच्छा खासा पानी छोड़ दिया था और ये अपने ही पानी में गल गया है। जो टमाटर और दही डाला था कुछ उसका पानी था वो इसी में हो गया, मैंने पानी और नहीं ऐड किया था। अब हमने इसको अच्छा खासा भूनना है ताकि ये ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पे हमें टाइम लगेगा अच्छा भूनने के लिए। इसको जितना ज़्यादा हम अच्छा भूनेंगे उतना ज़्यादा हमारा अच्छा मसाला बनेगा। तो इसको हम अच्छी तरह भून लेते हैं। ये देखें मसाला मेरा अच्छी तरह भून लिया मैंने। अब जब इसमें ऑयल आना शुरू हो गया तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। और मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च चेक करके और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी इतनी ही स्पाइसी हो जाएगी इतने मसाले से ही।
तो मैंने इसलिए और ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ये देखिए मसाला अच्छा खासा भुन गया है। अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको उतार लूँगी। अब मैं इसके अंदर पहले चावल डालूँगी। इसी में से मैंने सालन निकाल लिया है। सालन निकाल के अब इसी में पहले चावल की तह लगाऊँगी नीचे। ये देखें, ये मैं इसमें से निकाल दूँगी। अब मैं इसके सबसे पहले चावल की तह लगाऊँगी नीचे। अभी बहुत गर्म है चावल। ये देखें ऐसे। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा सालन। ऐसे ही मैं सारी इसकी तह लगा लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फिर से ऊपर चावल डाल लिए। और मैं इसमें दोबारा से डालूँगी चिकन। ये देखिए, और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रंग भी डाला है। अब ऊपर से फिर से इसमें हम डालेंगे चावल। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ज़्यादा रंग, थोड़ा सा बस, जो मैंने घोल के रखा हुआ था पानी में, ऐसे। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये नींबू, ऐसे। और अब मैं इसको रख दूँगी दम पे। बाकी हरी धनिया वगैरह मैंने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है। आपको अगर पसंद है तो आप यूज़ कर ले, और मैंने ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया। अब मैं इसको दे दूँगी दम। मैंने दे दिया। अब मैंने इसको दम दे दिया। ये देखें, ऐसे करने के बाद अब मैं इसको दम दे दिया। अब मैं पहले इसकी आंच तेज़ रखूँगी और फिर बाद में मैं इसको स्लो कर दूँगी, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम रखेंगे दम पे। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं इसको खोलती हूँ, इसका ढक्कन उतारती हूँ। देखें, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। चलें अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत बनी है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, अब मैंने इसको डिश में निकाल लिया है और अब मैं इसको रायते के साथ सर्व करूँगी। अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।